जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे कभी भी किसी वाक़े में भी यहूदियों का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो वहाँ पे पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। अब क्वेश्चन ये है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहाँ से, क्योंकि यहूदियों को 1000 साल पहले से पता था कि बहुत जल्द मदीना और उसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी शेपर्ड्स फलस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक केव देखा। वो उस केव के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस केव में सिर्फ 2 जार्स पड़े हुए। उन्होंने ये जार्स खोल के देखे तो अंदर पुराने जमाने के कुछ पेपर्स और स्क्रोल्स पड़े हुए। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज होगी बस, तो उन्होंने बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले इनको बेच दिया। वहां से ये स्क्रोल्स किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है, लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी हुई थी और आज के जमाने के सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। तो उस साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इन पेपर्स को उस जमाने के सबसे पुराने तौरात जो 1800 साल पुराना था उससे कंपेयर किया, और इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसे। जिस कागज पर यह तौरात लिखी हुई थी उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग कराई कि ज्यादा से ज्यादा ये कितने पुराने जमाने के हो सकते। तो पता चला कि ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज है जिस पर ये तौरात लिखी हुई है, विच मीन्स कि ये तौरात जो फलस्तीन के एक गार में एक आम से अरबी शेपर्ड को मिले थे, ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक है। इवन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पुराने का तौरात है। Copies of the Bible that are 1000 years older than any previously known copy of the Bible? ये कंप्लीट तौरात तो नहीं है, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोर्शंस इसमें मौजूद हैं। इन स्क्रोल्स के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक पैगंबर आइज़ाया का जिक्र है, जिनको क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों एक सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इस पैगंबर आइज़ाया ने फ्यूचर के कुछ प्रोफेसीज लिखी है कि आने वाले वक्तों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली प्रोफेसी ये थी कि बख्त नसर बेबीलोन का बहुत ताकतवर बादशाह, जिसने हजारों साल पहले यहूदियों की बिल्कुल हिटलर की तरह तबाही फेर दी थी। इस तौरात की पहली प्रोफेसी ये है कि अभी तो बख्त नसर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दे और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करेगा। ये प्रोफेसी इस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन भी समझते हैं। Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। इस तौरात की दूसरी प्रोफेसी की वजह से यहूदी मदीना में आबाद थे। इस दुनिया के सबसे पुराने तौरात प्रोफेसी कुछ ऐसे है, देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मैं अपनी रूह को इसमें डालूंगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो जमीन पे इंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और ना उसे कोई कुचल सकेगा, और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन आबादियों में कैदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं। कैदार, कैदार, इसको याद रखें। सेला के लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। Let them give glory to their Lord. Now, let's break this down. सबसे पहले कहा गया है कि कैदार के लोग खुशियां मनाएं। तो अब ये कैदार कौन है और कहाँ है? कैदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम, और इस कैदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस बेटे कैदार की नस्ल में से। दूसरा जिक्र है बुतों का। उस जमाने में सबसे ज्यादा बुतों की इबादत अरब में की जाती थी। अब इससे ये तो क्लियर है कि पैगंबर अरब में आएगा। प्रॉफिट आइज़ाया ने तौरात में दूसरी प्रोफेसी ये की थी कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाएं। ये सेला लफ्ज SELA आज भी तौरात में इसी तरह लिखा जाता है। अब ये सेला अरब में किधर है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बात ना माने, गूगल मैप्स तो सबके पास होता है,
गूगल मैप्स पर लिखें सेला अरब और सर्च दबाएं, आप सीधा इस पहाड़ की लोकेशन पर पहुंचेंगे। ये पहाड़ आज भी मदीना में है, और सिर्फ मदीना में ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी का सबसे नजदीक पहाड़ यही सेला पहाड़ है। मस्जिद नबवी से ये पहाड़ सिर्फ 500 मीटर दूर है, किलोमीटर भी नहीं, मीटर। तो तौरात में सेला के लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि सब कुछ तौरात में यहूदियों को पहले ही बता दिया गया। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे यहूदी फलस्तीन से मदीना और इसके आसपास शिफ्ट होना शुरू हुए कि काश हम उस पैगंबर से मिल सकें। और एक दफा तो यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद बहुत सारे यहूदी मदीना और इसके गिर्द जमा होना शुरू हुए, और खैबर को, जो मदीना के सबसे करीब सिटी समझी जाती थी, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। मदीना के अरब यहूदियों के नॉलेज और उनके बिजनेस करने के तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस, जिस तरह आज भी पूरी दुनिया यहूदियों के इंटेलिजेंस और बिजनेस के तरीके से बहुत इम्प्रेस। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में यहूदी बढ़ने लगे, और मदीना के अरबियों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ होना शुरू हुई। और हमेशा यहूदी मदीना के अरबियों को कहते थे कि आज तो तुम लोगों ने जो करना है कर लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मदीना के अरबी हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं वाकई इनका प्रॉफिट आके हमें खत्म ही ना कर दे। मदीना वालों को जनरेशंस एंड जनरेशंस तक ये बात बताई जा रही थी, जिसकी वजह से मदीना वालों को यकीन हो गया कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। इस सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया जिसका नाम था मसअब बिन उमैर, और उन्होंने मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी और बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है जिसकी बात कोई भी मक्का में नहीं माना। ये सुनकर मदीना वाले हैरान हो गए कि एक अरबी बोलने वाला पैगंबर, हो सकता है ये वही पैगंबर है जिससे यहूदी हमें बार बार डराते रहते। तो मदीना वालों ने डायरेक्ट दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। यहूदियों को जब इस बात का पता चला कि हमारा पैगंबर तो अरबियों में आ गया, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि ये वो पैगंबर है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल भी किया और इस्लाम के लिए जान भी दी। और तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पहले से कहा गया था, ये भी यहूदी जो मुसलमान हो गए थे, ये भी उन्हीं यहूदियों ने डिस्कवर किया था। इसीलिए हजरत सलमान फारसी को भी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने मदीना ही भेजा था कि वहां एक पैगंबर आने वाला है। यहूदियों ने इस सब को डिनाई कर दिया कि ये वो पैगंबर है ही नहीं, और सिर्फ इनको पैगंबर मानने से इनकार नहीं किया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की साजिश भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद पूरे अरब में हमेशा के लिए खत्म कर दी, और वो सारा माल जो यहूदियों ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जमा किया था, सारा मुसलमानों को मिल गया। और मक्का वालों को भी पता चल गया कि खैबर के बाद अगली बारी मक्का वालों की। सबसे पहले काबा को मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, We all know that। लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंस यरूशलेम को देते हैं और मक्का को बस एक आम सी सिटी कहते हैं, और कहते हैं कि मक्का का इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन्हीं की किताब तौरात में क्लियरली लिखा हुआ है कि मक्का में ही खुदा का घर है। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने जब नेदरलैंड्स को फतह किया, तो आज जितने भी यहूदी थे उन सारों को एक लाइन में खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता इन सारों को एक कमरे में ले जाया गया जिधर गैस से इन सारों को आसानी से कत्ल कर दिया जाता। उधर खड़े सारे यहूदी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, और इन सब की जबान पर तौरात का एक ही कलमा था, साम 84। ये साम 84 यहूदियों की मेन किताब तनाख और हिब्रू बाइबल के बुक ऑफ साम्स में लिखी हुई है। तनाख यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, और इस तनाख के 3 मेन हिस्से हैं। तौराह जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, नबियाना जो यहूदियों की बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई, और कैटुएम जिसका एक हिस्सा द बुक ऑफ साम्स है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जिसे मुसलमान ज़बूर के नाम से जानते हैं। साम 84 में लिखा है, कितनी खूबसूरत है आपके रहने की जगह, ए अजीम रब। ब्लेस्ड आर द पीपल जो आपके घर में रहते हैं और हर वक्त आपकी इबादत करते हैं, और उनका दिल सिर्फ पिलग्रिमेज, हज,
की तरफ होता है। जब वो बक्का के खुश्क वादी के पास से गुजरते हैं, बक्का तो वो उस वादी को स्प्रिंग्स, चश्मों में बदल देते हैं। They go from strength to strength, जिसका असली हिब्रू तर्जुमा है They go from mountain to mountain। यहूदियों की इस किताब में क्लियरली लिखा है कि खुदा का एक घर है, बक्का की खुश्क वादी में है, और उसके पास चश्मा भी है, और वहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। ये क्लियरली काबा की बात हो रही है, जो मक्का में है, जिसके पास जमजम का कुआं है, और लोग सफा के पहाड़ से मरवा की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि अल्लाह का घर बक्का में है। इसका मक्का से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है कुरान के सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाते हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है, और पैरवी करो इब्राहिम की, जो बिल्कुल अपराइट थे और मुशरिक नहीं थे। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वही है जो बक्का में है, बरकत वाला और हिदायत का सेंटर है सारे जहानों के लिए। तो ऐ किताब वालों, तुम क्यों अल्लाह की आयतों से इनकार करते हो? कुरान और तौरात दोनों ने मक्का को मक्का नहीं बल्कि बक्का का है, और बक्का मक्का का ही पुराना नाम है। मुसलमानों का पहला किबला मक्का के बजाय जेरूसलम में बैतुल मुकद्दस था। एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां भी हो अपना रुख बैतुल मुकद्दस से फेर कर मक्का में काबा की तरफ करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान ही 180 डिग्रीज काबा की तरफ टर्न हुए, और पीछे खड़े सारे सहाबा ने भी ऐसा ही किया, और इस तरह पहली दफा मुसलमानों का नया किबला बना। तो यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने असली किबले बैतुल मुकद्दस को छोड़कर पता नहीं कहां से एक नया किबला इजाद कर लिया। यहूदी और हिस्टोरियंस दोनों इस बात को मानते हैं कि जेरूसलम में यहूदियों का पहला टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनाया था, जबकि मक्का में काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले गुजर चुके थे। तो मुसलमानों ने एक नया किबला इजाद नहीं किया, बल्कि असली किबले की तरफ वापस गए हैं। यहूदी मजहब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हाजर को पारान के डेजर्ट में छोड़ा था, जिसको आज बहुत सारे हिस्टोरियंस हिजाज का इलाका समझते हैं, और इसी हिजाज में मक्का भी वाक़या है। यहूदियों के रिलीजन में इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इसहाक अलैहिस्सलाम की है, और वो कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं। लेकिन वो हमेशा से इस्माइल अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को नेक और सच्चे लोग मानते हैं, और इसका अंदाजा इस मूवी के क्लिप से होगा जो यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर बनाई थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागकर जैथरो के पास पनाह लेते हैं, तो जैथरो उनसे कहते हैं, Abraham is the father of many nations. We are the children of Ishmael, his firstborn. We are the obedient of God. काबा को बनाने के बाद मक्का का पहला नाम बक्का था, और यहाँ ज्यादातर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आबाद थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे और ट्राइब्स भी मक्का में रहने लगे, और यहाँ का नाम बक्का से मक्का में बदल गया। और ऐसा हिस्ट्री में बार बार हुआ है, जैसे बॉम्बे और मुंबई। आहिस्ता आहिस्ता लोग असली रिलीजन को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे, और काबा को भी अजीब अजीब बुतों से भर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल थी, तो एक दिन बारिशों की वजह से काबा की छत अचानक गिर गई। तो मक्का के लोगों ने काबा को दोबारा बनाने का इरादा किया, लेकिन सिर्फ हलाल पैसों से। जैसे ही वो काबा की टूटी दीवार बनाने लगे, तो एक दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उन्होंने ये पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये अरबी में नहीं, किसी और जबान में लिखा हुआ था। आखिर एक यहूदी ने आके इनको बताया कि यहूदियों की जबान अरामेक है, और इस पर लिखा है, आई एम अल्लाह द लॉर्ड ऑफ बक्का। और ये मैंने तब बनाया था जब मैंने आसमान और जमीन और चांद और सूरज को बनाया था, और ये तब तक कायम रहेगा जब तक इसके 2 पहाड़ कायम है। और आज भी काबा के गिलाफ के ऊपर मक्का नहीं बक्का लिखा हुआ है। काबा जब दोबारा मक्का वालों ने बनाना शुरू किया, तो सारे कबीलों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। कौन सा कबीला हजर अस्वद को उसकी असली जगह पर लगाएगा? तो आखिर कुरैश के सबसे बड़ी उम्र वाले शख्स ने कहा कि जो भी नेक्स्ट काबा के दरवाजे से एंटर होगा वही डिसाइड करेगा। एंड अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए, और वो पैगंबर नहीं थे इस टाइम। तो सब ने कहा कि हमें मंजूर है, क्योंकि मोहम्मद सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए हजर अस्वद को एक चादर के दरमियान में रखा, और सारे कबीलों को कहा कि इस चादर को साइड से पकड़ लो। और जैसे ही वो उस जगह पहुंचे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद अपने हाथों से काबा के अंदर फिट किया। लेकिन काबा इस टाइम भी 360 बुतों से भरा हुआ था, और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी।
पैगंबर बनने के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा के पास आए और उनसे काबा की चाबी मांगी। तो उन्होंने कहा कि काबा की चाबी और आप। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि याद रखो, एक दिन तुम काबा की चाबी मेरे हाथ में देखोगे और मैं जिसे चाहूंगा ये चाबी दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा कि अच्छा, तो वो कुरैश के लिए सबसे बदतरीन दिन होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। इस वाकये के कुछ ही साल बाद आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का को फतह कर लिया और काबा के अंदर मौजूद सारे बुतों को तोड़ दिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इसके बाद मुसलमान अरब के सबसे पावरफुल फोर्स बन गए। लेकिन मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद मुसलमान अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंगों में से एक के लिए हुनैन की तरफ रवाना हुए। कुरान की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस में से एक द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में थी। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उसी टाइम कुरान ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। मक्का के एक गार में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकरा कहने के 8 साल पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये ऐसे था कि आज अमेरिका और चाइना की फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो जाए। इस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर, जो 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, खत्म होने वाली है। और ये रोमन एम्पायर कोई छोटी चीज नहीं थी। आज तक पूरी दुनिया में उसी रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई के महीने। पता है जुलाई को जुलाई क्यों कहते हैं? रोमन बादशाह जूलियस सीजर की वजह से, जो रोमन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था। और जुलाई के बाद ऑफ कोर्स अगस्त आएगा, जो रोमन्स के दूसरे बड़े बादशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। और इस सब के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, वीनस, ये भी इसी रोमन एम्पायर के खुदाओं के नाम पर रखे गए। रोमन एम्पायर इस्लाम से 300 साल पहले दो पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। जिसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर, फिर भी दुनिया की सुपर पावर रही। इस जंग में ऐसे लग रहा था कि पर्शियंस आखिरकार इस रोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा काम पर्शियंस कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे अगर उनके पास रोमन एम्पायर के अवाम का सपोर्ट ना होता। जंग से पहले रोमन एम्पायर के अवाम अपने बादशाह और अपने फौज से बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि इस्लाम से 8 साल पहले रोमन बादशाह मोरिस, जिसको अवाम बहुत पसंद करती थी, उसके आर्मी जनरल फोकस ने तख्त से हटा दिया था और उसकी बीवी और 8 बच्चों को उसके आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया था। और इन सब के सरों को इस्तांबुल में, उस जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल में, सारी अवाम के सामने लटका दिए थे। तो ये सब देखकर रोमन एम्पायर की अवाम ने इस नए बादशाह के खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू कर दी। तो जैसे हर ताकतवर करता है, उसने इन प्रोटेस्टर्स को पूरी तरह क्रश किया और हजारों लोगों को जेलों में डाला और हजारों लोगों को कत्ल भी किया, ताकि अवाम में खौफ फैल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फैलते गए। ये सब कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा? पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब देखा कि रोमन एम्पायर की अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई है, तो उसने इस टाइम का फुल फायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस, सीरिया, इजिप्ट, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की अवाम और फौज को समझ आ गई कि फोकस से ना हो पाएगा। तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे, उससे मदद मांगी। तो उसने अपना बेटा हेराक्लियस को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा। जैसे ही वो पहुंचा, अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हेराक्लियस को अपना नया एम्परर बनाया और फोकस के साथ वही कुछ किया जो उसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हेराक्लियस जैसे ही बादशाह बना, उसे पता चला कि 90,000 क्रिश्चियंस को कत्ल करके पर्शियंस ने यहूदियों की मदद से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस होली जगह द होली सेपल्कर को तबाह कर दिया है। इसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्लाह शरीफ की है। और वो क्रॉस जिस पर जीसस को मारा गया था, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, उसे वहां से उठाकर अपने कैपिटल थेसिफोन, मदियन ले गए हैं। ये ऐसी था कि आज काबा से कोई हजर अस्वद उठा के ले जाए। कैन यू इमेजिन?
دنیا میں کیا ہوگا. اس جنگ میں رومنز کس لیول تک ہار چکے تھے اس کا اندازہ اس لیٹر سے ہوگا جو پرشیا کے بادشاہ خسرو نے رومن ایمپرر ہیراکلیس کو لکھا تھا, جو آج تک بالکل ٹھیک ٹھاک موجود ہے. فرام خسرو, سب خداؤں سے بڑا خدا, ماسٹر آف دا ہول ورلڈ, ٹو ہیراکلیس, میرا ایک چھوٹا سا غلام. تم کہتے ہو تمہارا خدا سب سے بڑا ہے, تو کدھر ہے وہ خدا؟ اور اس نے جیروسلم کو مجھ سے بچایا کیوں نہیں؟ یہ سب دو سپر پاورز کے درمیان ادھر ہو رہا تھا, لیکن اس سے بہت دور مکہ کے غار میں خدا نے ایک آدمی کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور کہا, Muhammad, read. اسلام نے آتے ہی یہودی اور کرسچنز کے سارے پیغمبروں کو صحیح کہا, جس کی وجہ سے پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اسلام ایک نیا ریلیجن نہیں بلکہ کرسچینٹی کی ہی ایک برانچ ہے. تو مکہ والے مسلمانوں کو تانے دینے لگے کہ جس طرح آگ کی عبادت کرنے والے پرشینز نے رومن ایمپائر کو تباہ کر دیا ہے, اسی طرح تم مسلمانوں کو بھی تباہ کریں. اس ٹائم کرسچنز اور مسلمانوں کا ایک ہی حال تھا اور دونوں کا ان حالات سے نکلنا امپاسبل لگ رہا تھا. اتنے ٹینس اور سخت ٹائم میں اللہ نے قرآن کے سورہ روم میں رومنز اور مسلمانوں دونوں کی کامیابی کی پریڈکشن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاس والے ملک میں رومنز ڈیفیٹ ہو چکے ہیں, لیکن اس ہار کے کچھ ہی سال بعد یہ دوبارہ کامیاب ہوں گے, اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. ان آیات میں دو پریڈکشنز کی گئی ہیں کہ آج تو رومنز ہار رہے ہیں, لیکن کچھ سالوں بعد رومنز دوبارہ کامیاب ہوں گے, اور اسی دن مسلمان بھی اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہوں گے. مکہ میں سب نے ان آیات کا بہت مذاق اڑایا کہ رومن ایمپائر کا بچ جانا امپاسبل ہے, لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے پہلے دنوں میں ہی قرآن پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے مکہ کے کافر سے شرط لگائی کہ اگر رومنز 3 سال بعد کامیاب نہ ہوئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا, اور اگر کامیاب ہو گئے تو اس ٹائم تک اسلام میں گیمبلنگ اور شرط لگانا بین نہیں ہوا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس شرط میں 3 سال کا ٹائم بڑھا کر 10 سال کر دو اور اونٹ 10 سے بڑھا کر 100 کر دو. اس کافر نے یہ ٹرمز آسانی سے مان لیے کیونکہ رومنز کا جیتنا امپاسبل ہو چکا تھا. برٹش ہسٹورین ایڈورڈ ڈیبون, جس نے رومن ایمپائر پر 6 والیومز کی کتاب لکھی ہے, اس نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کی اس پروفیسی کا 7-8 سال کے بعد بھی پورا ہونے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا تھا, کیونکہ پرشینز بالکل رومن ایمپائر کی کیپٹل کانسٹینٹینوپل کے پاس پہنچ چکے تھے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. بٹ کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنا امپاسبل تھا, اور اس واقعے کے 900 سال بعد تک بھی کانسٹینٹینوپل کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. آخر اسے آٹومن ایمپائر عثمانیہ سلطنت کے صرف 21 ایئر اولڈ سلطان محمد نے کشتیاں پہاڑوں پر چڑھا کر اسے فتح کیا تھا. And I can't wait to tell that story. So, subscribe. کانسٹینٹینوپل جب ہر طرف سے گھیر لیا گیا تو ہیراکلیس نے پرشین بادشاہ خسرو کو خط لکھا اور اس سے بھیک مانگی کہ تم جو کہو گے ہم کریں گے, صرف ہمیں زندہ رہنے دو. لیکن خسرو نے کہا ایک شرط ہے, تمہیں کرسچینٹی چھوڑ کر ہمارے ریلیجن مطلب آگ کی عبادت کرنی پڑے گی. تو رومن ایمپرر ہیراکلیس اپنی کیپٹل کانسٹینٹینوپل کو چھوڑ کر بلیک سی کی طرف سے پرشین ایمپائر کی ناردرن سائڈ پہ آ گیا, اور اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے. یہاں پر ہیراکلیس نے پوپ سے مدد مانگی اور اسے کہا کہ پرشینز میرے خلاف نہیں ہیں, یہ کرسچینٹی کے خلاف ہے. تو پوپ نے پورے یورپ سے پیسے جمع کیے اور ہیراکلیس کو بھیجے, جس سے ہیراکلیس نے پرشین ایمپائر کی ناردرن سائڈ سے ایک سرپرائز اٹیک کی تیاری کی اور پرشینز پر فل فورس کے ساتھ حملہ کر دی. کیونکہ پرشینز سارے استنبول فتح کرنے میں بزی تھے تو ان کے اپنے کنگڈم کا ڈیفنس بہت کمزور ہو گیا تھا. ہیراکلیس بہت تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور ایک کے بعد ایک سٹی فتح کرتا گیا, اور آخر کار وہ اس سٹی پہنچا جو پرشینز کے لیے سب سے ہولی سٹی تھی, جو پرشینز کا مکہ تھا, جس میں ان کا سب سے بڑا آگ کا ٹیمپل بھی تھا, جس میں آگ بہت سالوں سے جل رہی تھی. تو ہیراکلیس نے اپنا پورا بدلہ لیا اور اس سٹی کو اسی طرح تباہ کیا جس طرح انہوں نے جیروسلم کو تباہ کیا تھا. اس واقعے کے بعد گیم کمپلیٹلی چینج ہونے لگی اور یہ کئی سالوں میں رومنز کی پہلی بڑی جیت تھی, اور وہ اس کے بعد اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے لگے. اور اسی ٹائم صرف 313 مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو جنگ بدر میں ہرا دیا اور اپنی پہلی جنگ جیتنے کا جشن منانے لگے. قرآن کی پروفیسی پوری ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط لگائی تھی وہ جیت گئے.
اور مکہ کے اس بندے نے اسے 100 اونٹ دیے، لیکن اس ٹائم اسلام میں گیمبلنگ اور شرط لگانا حرام ہو چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 100 کے 100 اونٹ غریبوں میں بانٹ دو۔ ہیراکلیس آگے بڑھتا گیا اور آخر پرشیا کے کیپٹل ٹیسیفون مدین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پرشینز کو جب کوئی اور امید نظر نہیں آئی تو خسرو کے بیٹے نے اپنے باپ اور اپنے 18 بھائیوں کے سر کاٹ دیے اور رومن امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اور اس جنگ میں رومن امپائر کا جتنا نقصان ہوا تھا وہ سارے پیسے واپس کرنے کا وعدہ کیا اور اپنی ساری فوج کو رومن امپائر سے واپس بلا لیا۔ مطلب پرشین امپائر بہت ہی بری طرح ہار گئی۔ رومن امپائر نے اس کراس کو جو پرشینز جیروسلم سے بہت غرور میں لے کر گئے تھے واپس لایا اور اسے اسی جگہ پر رکھا جہاں وہ پہلے تھا۔ اور اسی سال مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی ہسٹورک ایگریمنٹ ہوئی، جس سے مسلمانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور قرآن نے اسے ایک بہت بڑی فتح کہا۔ ہیراکلیس اب تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا تھا، لیکن صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہیراکلیس کو ایک لیٹر لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن ہیراکلیس نہیں مانا اور اگلے کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں نے آلموسٹ پوری رومن امپائر کو فتح کر لیا، اور صرف رومن امپائر کو نہیں پرشین امپائر کو بھی فتح کر لیا، اور آج تک مسلمانوں سے یہ علاقے دوبارہ کوئی بھی نہیں چھین سکا۔ انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. شب معراج میں سدرۃ المنتہا۔ یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت ٹائم میں ہوا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ جوتے خون سے بھر گئے، اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، اللہ نے اسی سب سے مشکل ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ A journey like none before. پہنچنے والا ٹائم، یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، which means almost بالکل مڈل میں، اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 7 آسمانوں کے اس سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے ڈائریکٹ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئی ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ بڑے معجزات ہونے لگے، ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے جیروسلم بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ یہ براق نام برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لائٹننگ، اور ہو سکتا ہے اس کا یہ نام اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے اس کو ملا ہو۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، اور یہ دروازہ ہمارے دروازوں جیسا نہیں تھا۔ پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کی رائٹ سائڈ پر جنت کے لوگ اور ان کے لیفٹ سائڈ پر جہنم میں لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام یونیورس کے پہلے انسان اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزنز تھے، جنہیں کرسچینٹی میں جیزس اور جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن امپائر کے اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں کزنز کی زندگی بہت ہی مشکل حالت میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ان کے کزن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے آخری ٹائم انہیں دنیا سے اٹھا لیا۔ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے آلموسٹ 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اینڈ وی آل نو کہ کیسے وہ وہاں سے ایجپٹ، جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، اس کے وائس رائے
مطلب بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے. یہ ایسے تھا کہ آج کوئی UK کا پرائم منسٹر بنے. یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا ہے اور یہ واحد پیغمبر ہے جن کی ڈیٹیلز قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے. آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا. ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں پین قلم یوز کیا تھا. پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی. ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شامل کریں, تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے, بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے تھے. موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے, جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور اسکرپچرز کا اتنا علم نہیں تھا. تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو, اور وہ تھے ہارون علیہ السلام. اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہے, جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے. ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے, 136 ٹائمز. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور آؤٹ اسٹینڈنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے, اور آج بھی بکس, کامکس اور ایون ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلمز موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہوتی ہیں, جیسے کہ سپر مین, ہیری پوٹر اینڈ مینی ادرس. یہ سارے سٹوریز بلینز آف ڈالرز کما چکے ہیں. ہوا ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی ایجپٹ میں آباد کیا, اور کافی جنریشنز تک وہ ادھر ہی رہے, اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے سب سے اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بنے ایز یوزول. لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا, اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا, اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام رہے, جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیے. آخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پہنچے, جہاں ان کی ملاقات ان کی گریٹ 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 گرینڈ فادر سے ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام. پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنز ابراہیمک ریلیجنز رہے ہیں, اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی انہی ابراہیمک ریلیجنز کو فالو کرتی ہے. اور ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا, جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے, وہ آخری حد ہے, مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی, اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا, وہاں نور لائٹ کا پردہ تھا. یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا. یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا, نماز, جو پچھلے 1400 سال سے پوری دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے. اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا. لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی, اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی ڈسپلنڈ اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کے کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر, 2 بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے, ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی, تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں
اور ان سے اسے کم کرنے کی ریکویسٹ کر۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر کے 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 40 بھی امپاسبل ہے، واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کریں۔ اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخر نمازیں 5 پر فکس ہوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کرنے میں مجھے شرم آتی، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گنہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیروسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک قافلہ دیکھا جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے، which means یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا تھا۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق What is ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ، time is not absolute. جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص تیز موو ہو رہا ہے اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو یہ دونوں ٹائم کو بالکل ڈیفرنٹ محسوس کریں گے، اور اگر کوئی لائٹ کے سپیڈ کے قریب ٹریول کرے تو اس کے لیے ٹائم بہت ہی سلولی پاس ہوگا۔ And as we know، براق کا نام ہی اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی اور باقی ساروں کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے، ان کو پتا تھا کہ اگر وہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو کلیئرلی کمپلیٹ سٹوری سنا دی، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کوسچنز پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی بھی نہیں گئے۔ لیکن اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اسی طرح جس طرح آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر بات کا جواب دیتے رہے، جس سے وہ سارے بالکل شوک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، جس سے مکہ والے اور بھی شوک ہو گئے۔ لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت ہی مشکل تھا، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ یقیناً بالکل سچ بات ہوگی، جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر صدیق پڑا۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں، بلکہ اس نے اسلام کی سخت دن ختم کر کے اسلام کی عروج کے دن شروع کیے، اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلانٹس، گیلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، which means سارے سٹارز، گیلیکسیز، پلانٹس، ماؤنٹنز، ٹریز۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی سٹارز اور پلانٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو یونیورس کے ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن، ایک جیسی ضرور ہوگی۔ آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین، ارتھ ہی دنیا کا سینٹر ہے، اور زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ لیکن آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو، جو ایک اٹالین سائنٹسٹ ہے، اس نے 2 لینزز کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپس دنیا میں پہلے بھی موجود تھے، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں یوز کیا جاتا تھا۔ لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا، اور گیلیلیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے
इससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था कि अगर ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हो, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस जमाने के पोप का ये ख्याल था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पोप का नहीं, पूरी दुनिया का ये ख्याल था। जमीन तो साकिन है। जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सजा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पोप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल have a supermassive black hole at their center. इस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, ने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने जमीन, जुपिटर, मार्स, इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर्स और भी मौजूद है। अब आपने ये नोट किया कि इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने तो कहा है कि ये सारी चीजें इबादत करती हैं। आपको पता है अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरह हज में। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम की सबसे मुकद्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निजाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का नहीं कहा, बल्कि हर चीज, पहाड़, दरख्त, जानवर, सब का कहा है। ये तो सर्कल्स में नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल, एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं। ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं, जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले उन्होंने सहाबा को बहुत सारे बातों का पहले से बता दिया कि उनके जाने के बाद दुनिया में क्या क्या होने वाला है। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकी सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही रोबदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उनके कपड़े एक्सट्रीमली व्हाइट और बाल बिल्कुल ब्लैक थे। उस दिन से पहले उन्हें मदीना में किसी ने भी नहीं देखा, मतलब वो मदीना के रहने वाले नहीं थे और उनके कपड़ों और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं दूर से ट्रेवल करके मदीना आए। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा इस शख्स को गौर से देख रहे थे। वो आदमी सीधा मस्जिद नबी के अंदर आया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। इस आदमी के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुमने इस शख्स को पहचाना? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना मानना, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान, नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा करना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को मानना, उसके एंजल्स, फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में भी पूछा और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट, कब आएगी? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही मुझे पता है, मतलब क़यामत के दिन का अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये सुनने के बाद फरमाया कि मुझे उस दिन के बारे में कुछ निशानियां बताएं। अब तक इस डिस्कशन में जितनी भी बातें हुई उन सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके, क्योंकि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ ही अरसे पहले हुआ था, जब ऑलमोस्ट सारा कुरान नाजिल हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताई वो इससे पहले किसी को भी पता नहीं, और इन निशानियों का ताल्लुक सहाबा से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सहाबा ने अपनी जिंदगी में पूरे होते नहीं देखी, बल्कि वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। Which means जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ सहाबा को नहीं बल्कि आज के मुसलमानों को भी क़यामत की बहुत इंपॉर्टेंट निशानियां सिखाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि जब एक लौंडी अपने मालकन को जन्म देगी, जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स समझते हैं कि जब औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और जब ये नंगे पैर गरीब शेफर्ड्स, चरवाहे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में कंपटीशन, मुकाबला करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया और उठकर वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि कोई जाकर इस आदमी को ढूंढे, लेकिन उस दिन के बाद ये आदमी किसी को भी नहीं दिखा। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र किया, जिन्हें उस जमाने में अरब बेडुइन्स, बद्दू कहा करते थे, जो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहते थे और कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि अपने जानवरों के साथ हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, मतलब एक खाना बदोश नॉर्मैडिक जिंदगी गुजारते थे। ये इसलिए बहुत अजीब बात थी क्योंकि बद्दू पूरे अरब में सबसे गरीब कबीलों में से होते थे। सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि इस हदीस के 1000 साल बाद भी ये बेडुइन्स अरब के सबसे लोअर क्लास होते थे। इसलिए सहाबा हैरान थे कि हमारी सोसाइटी के सबसे गरीब क्लास कैसे आपस में लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा हर तरफ फैलने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि ये उस वक्त तक इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट और रोमन एम्पायर के जूलियस सीजर के एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। इसका फायदा उठाते हुए ये बेडुइन्स पूरे दुनिया में फैल गए, लेकिन फिर भी इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी अरब के इलाके में रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और इनका कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बेडुइन्स उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। आखिर 1000 साल बाद उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में दुनिया पुराने तरीकों से एक नई इंडस्ट्रियल एज की तरफ बढ़ने लगी। तो आखिर उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुसलमानों को भी मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की और पूरी एम्पायर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें इस्तांबुल से मदीना तक एक ट्रेन भी बनाई गई। लेकिन इस ट्रेन के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ी रुकावट थी, यही बड़ी बिल्डिंग्स रह चुकी है। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे, तो सब्सक्राइब। दुबई के इस अजीम कामयाबी को देखकर सऊदी ने भी इसे कॉपी करना शुरू किया और मक्का में काबा के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई, और कुछ ही साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का ऐलान करती है, किंगडम टावर या जद्दा टावर, जो दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होगी, और इस तरह सऊदी यूएई से आगे निकल जाएगा। इस सारे प्रोजेक्ट को हेड करने वाले का नाम अल वलीद बिन तलाल है, जो कुछ साल पहले दुनिया के सबसे अमीर अरब, जिनके कबीले का ताल्लुक अगेन
एक बेडुइन कबीले से, जिसके बाद दुबई ने सऊदी से दोबारा आगे निकलने के लिए दुबई में एक नई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया, जो इन दोनों बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर से भी बड़ी होगी। और आजकल हर कुछ अरसे बाद बहुत तेजी से अरब में ऐसी लंबी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो रहा है। इवन अरब कंट्रीज एक दूसरे को ये तक नहीं बता रही कि उनके अगले प्रोजेक्ट की हाइट क्या होगी, क्योंकि फिर बाकी अरब कंट्रीज उनसे आगे निकलने के लिए उससे भी बड़ी बिल्डिंग का ऐलान कर देंगे। और इस तरह लंबी बिल्डिंग्स बनाने का एक बहुत सख्त कंपटीशन इन सारे अरब ममालिक में स्टार्ट हो चुका है, जिनमें ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई ताल्लुक उन्हीं बेडुइन कबीलों से। और आज ये जो कुछ भी हो रहा है, इस सब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही जिब्रील अलैहिस्सलाम और सहाबा को बता दिया था कि एक दिन ये बेडुइन्स जो आज नंगे पैर और बहुत ही गरीब शेपर्ड्स चरवाहे हैं, वो एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करें। और ये क़यामत की इतनी इंपॉर्टेंट निशानी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद मुसलमानों को ये सिखाने आए थे। और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस निशानी को हम अपने आंखों के सामने पूरा होते देख रहे हैं। सब्सक्राइब। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन